हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल मनीषा मोहबे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ठोस प्रवस्था, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है रस समीकरण दोष। रस समीकरण दोष पढ़ने से पहले मैं उसको आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है आपको कि दोष क्या होता है। दोष के बारे में पता है कि दोष कितने प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष, जिसमें से थर्ड वाला रहता है अशुद्धि दोष, जिसमें से हम बिंदु दोष में पढ़ रहा है। जिस बिंदु दोष पढ़ रहे पॉइंट डिफॉल्ट बोलते हैं बिंदु दोष को, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। रस समीकरण मिति में देखा रिक्त स्थान दोष, अंतराकाशी दोष और आयनिक क्रिस्टल में कौन सा होता है, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष होता है। और तथा इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति में पढ़ने वाले धातु अधिक दोष और धातु न्यूनतम दोष। आज हम पढ़ने वाले रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल या यौगिक जिनमें आयनों या एक निश्चित अनुपात होता है, किंतु वो दोष उत्पन्न होने के बाद भी जो अनुपात होता है उसको कोई बदलाव नहीं आता है, इसे रस समीकरण मिति दोष कहा जाता है। सीधी सी भाषा में कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जिसमें कोई क्रिस्टल या यौगिक जिनमें आयनों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, किंतु ये दोष उत्पन्न होने के बाद भी जो अनुपात होता है उसे कोई बदलाव नहीं होता है, इसे रस समीकरण मिति कहते हैं। जैसे परिभाषा लिखी है इसमें कि यदि यह बिंदु दोष क्या है, रासायनिक समीकरण मिति में क्या बोलते हैं, यह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस रस समीकरण मिति में अंतर नहीं आता, रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। यह दोष स्वाभाविक दोष कहलाता है। यह दोष कैसे कहलाता है, स्वाभाविक, मतलब अपने स्वाभाविक रूप से जो दोष उत्पन्न होता है वह कौन सा दोष कहलाता है, रस समीकरण मिति दोष। यह रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। रिक्त स्थान दोष। रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। रिक्त स्थान दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। रस समीकरण मिति में सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, रिक्त स्थान दोष। रिक्त स्थान दोष क्या होता है कि रिक्त स्थान दोष क्या होता है कि जब किसी क्या दे रखा है कि क्रिस्टल में कुछ जालक क्या है, क्रिस्टल में कुछ जालक बिंदु जब रचक घटक नहीं रखते हैं, अर्थात एक रचक घटक रहित होते हैं, तो यहाँ दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है, यहाँ दोष उत्पन्न होता है, तो यह दोष रिक्त दोष कहलाता है। क्या, कौन सा दोष कहलाता है, रिक्त स्थान दोष कहलाता है। और यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है, और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जब किसी जालक के रचक घटक क्या है, जब किसी रचक के या जब किसी जालक के रचक घटक को निकाल दे, क्या दे रखा है, जब किसी क्रिस्टल से जालक से रचक घटक निकल जाएगा तो उसमें अशुद्धि जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष कौन सा कहलाता है, रिक्त स्थान दोष होता है। कौन सा दोष होता है, रिक्त स्थान दोष होता है। जो ये गैप दे रखा है ये रिक्त स्थान होता है, वो कौन सा स्थान होता है, रिक्त स्थान दोष कहलाता है। क्या होता है कि रिक्त स्थान में क्या होता है, दोष का घनत्व क्या होता है, कम होता है। रिक्त स्थान में दोष का घनत्व क्या होता है, कम होता है, लेकिन अंतराकाशी दोष में रिक्त स्थान का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखते हैं कौन सा दूसरा वाला, कौन सा, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है, जब जालक बिंदुओं में क्या दे रखा है, जब जालक बिंदुओं में अंतराकाशी स्थान क्या दे रखा है, अंतराकाशी स्थान में भी कुछ रचक घटक अतिरिक्त आ जाते हैं, तो यह दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष क्रिस्टल पर उच्च दाब आरोपित करने से उत्पन्न होता है, और यहाँ दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में क्या जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्रिस्टल की घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो सीधी सी भाषा में कहा गया है कि अंतराकाशी घनत्व बढ़ जाता है, अंतराकाशी में क्या रहता है, घनत्व बढ़ जाता है, और रिक्त स्थान में घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम।
और इसमें घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसके रिक्त स्थान का अंतराकाशीय घनत्व क्या हो जाता है, इसमें अधिक होता है अंतराकाशीय दोष में, और रिक्त स्थान में रिक्त स्थान दोष में घनत्व कम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। किसमें दे रखा है, ये डायग्राम बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। एक सरल संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, अंतराकाशीय जब जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशीय स्थान में भी कुछ रचक घटक के अतिरिक्त आ जाते हैं तो यहाँ दोष अंतराकाशीय दोष कहलाता है। कोई अतिरिक्त रचक घटक आ जाता है तो इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दोष क्रिस्टल पर उच्च दाब आरोपित करने या उत्पन्न करने से हो जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आयनिक क्रिस्टल के अंतराकाशीय जो क्रिस्टल में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। किसमें, आयनिक क्रिस्टल में। रस समीकरण मिति दोष के अंदर ही क्या आता है आपका, आयनिक क्रिस्टल आता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉटकी दोष क्या आता है, शॉटकी दोष दे रखा है आपका कि क्रिस्टल का घनत्व क्या दे रखा है, क्रिस्टल के घनत्व ऋणात्मक क्रिस्टल जालक या शॉटकी दोष का निकल जाते हैं और जिससे दोष उत्पन्न होता है, और उसी दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। क्या बोला, आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन के अणु क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और उसमें रिक्तियाँ छोड़ जाते हैं, और जो जगह छोड़ जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उससे जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष कौन सा कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। दे रखा है कि आयनिक क्रिस्टलों में दोष तब उत्पन्न होता है, क्या है, आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष जब उत्पन्न होता है तब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन, क्या, कोई धनायन और उसी संख्या में कोई ऋणायन अपनी अपनी निश्चित जगह से यानी जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्तियाँ बना देते हैं, अर्थात धनायनों द्वारा छोड़े गए होल तथा ऋणायनों के द्वारा छोड़े गए होलों की संख्या के बराबर होता है। किसके बाद एक उदाहरण दे रखा है जिसमें मान लिया यहाँ पर यहाँ पे प्लस या माइनस, ये प्लस माइनस ये माइनस, ये इसको रिक्त छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस। इस टाइप से इसको मैंने रिक्तियाँ बना लिया। दूसरे वाले में देखो यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या दे रखा आपका माइनस। इसमें से क्या दे रखा, इसे तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये माइनस प्लस, ये वाला छोड़ लेते अपन, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा आपका प्लस, और यहाँ पे क्या दे रखा माइनस। जब ये क्या करता है कि आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष कब उत्पन्न होता है, जब कुछ धनायन क्या दे रखा है, कुछ धनायन और क्या दे रखा है, कुछ ऋणायन अपनी जगह क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह के निश्चित जगह से यानी जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्तियाँ बना देते हैं। यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, बन जाएगी रिक्तियाँ बना देते हैं, अर्थात धनायनों द्वारा छोड़े गए होल तथा ऋणायनों द्वारा छोड़े गए होल के बराबर होता है। इसमें से कुछ उदाहरण इससे पूछे जाते हैं। उदाहरण कौन से दे रखा आपका, NaCl, KCl, CHCl तथा KBr। ये किसके दोष के अंदर आता है, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या आ जाता है कि किसी क्रिस्टल से धनायन या ऋणायन के क्रिस्टल जालक से जो धनायन और ऋणायन के कण बाहर निकल जाते हैं, और जिस निकल जाने के कारण जो रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं उस रिक्त स्थान को कौन सा दोष होता है, शॉटकी दोष कहलाता है। उसके बाद आता है शॉटकी दोष के शॉटकी दोष का क्या दे रखा है, इसमें सहायक कारक दे रखे, क्या कौन कौन से सहायक कारक होते हैं, शॉटकी दोष के सहायक कारक होते हैं आपके कि उच्च समन्वय अंक, ठीक है, जगह धनायन और ऋणायन का लगभग समान आकार AB प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कैसे होते हैं, AB प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या होता है आपका, फ्रेंकल दोष बोल रहा है कि किसी क्रिस्टल में क्या दे रखा है, किसी क्रिस्टलों में इस दोष को जब उत्पन्न होता है, किसी क्रिस्टलों में जब ये दोष उत्पन्न होता है तो कोई नया आयन या नियत लेटिन बिंदु
से हटकर अंतराकाशीय रिक्त में अपना स्थान क्या कर लेता है, बना लेता है। और ये लैटिन बिंदु पर एक रिक्त स्थान हो जाती है और आयनों की क्या हो जाती है, इसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या, फ्रैंकल क्या होता है कि वो अपनी जगह से छोड़कर, क्या बोला, अपनी जगह को छोड़कर, लेकिन क्या हुआ, वहीं जाकर वहाँ पड़ गया है। तो इसी कंडीशन में कौन सा दोष होगा आपका, फ्रैंकल दोष। कि क्रिस्टलों में क्या कहता हूँ कि क्रिस्टलों में इस दोष के तब उत्पन्न होता है, क्या, इस क्रिस्टलों में ये दोष जब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपने नियत लैटिन बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में अपना स्थान बना लेता है। लैटिन बिंदु से हटकर जो अंतराकाशीय जो रिक्त स्थान होते हैं वहाँ पे क्या बना लेता, अपनी जगह बना लेता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। कौन सा दोष बोलते हैं, फ्रैंकल। मतलब ये रिक्तिका हो जाती है और आयनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष होता है। शॉर्टकी दोष इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। इस बार एक बार बताओ तो एक शब्द के बाद में ये अगर शॉर्टकी का मतलब जाने तो क्या होता है, शॉर्टकी का मतलब सटक जाना और फ्रैंकल का मतलब होता है घोंक जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी देगा। अब विस्तार से पढ़ेंगे हम शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष का एक पूरा टॉपिक लेके आने वाली हूँ मैं आपके लिए, जिसमें से हम शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में ही पूरा डिफरेंट पढ़ेंगे। शॉर्टकी का मतलब होता है सटक जाना, मतलब भाग जाना। जिससे दोष को उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। जब धनायन और ऋणायन अपने क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो जिससे जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। जिसके कुछ उदाहरण है NaCl दे रखा है, KCl दे रखा है, CaCl दे रखा है, KBr दे रखा है। ये सब किसके दो उदाहरण है, शॉर्टकी दोष के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि किसी क्रिस्टलों में इस प्रकार के दोष से उत्पन्न जब कोई आयन अपनी नियत लैटिन से हटकर अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर अपना स्थान, जो अंतराकाशीय रिक्त स्थान रहते हैं वहाँ पर क्या बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। और जिससे कौन सा एक लैटिन बिंदु पर रिक्त स्थान हो जाता है, क्या हो जाता है, लैटिन बिंदु पर रिक्त स्थान हो जाता है और उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसे जो इस प्रकार का जो दोष होता है वो दोष कौन सा कहलाता है, फ्रैंकल दोष। हम फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास समझ आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल मनीषा मोबे क्लासेस।